नमस्कार आप सभी को। मैं योगेश माली आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल को यूज़ करना है। देखिए, डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको वैक्सीनेटर ऐप जो हमारा है उस ऐप को इंस्टॉल करना होगा, या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली वैक्सीनेटर वाली लिंक से जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस वाला ये वाला यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट से टू डेट अगर आपने कोई पुरानी एंट्रीज अगर कर रखी है तो आप यहाँ से उसका डेटा चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रेग्नेंट वुमेन का डेटा आपने जो अपलोड ऑलरेडी पोर्टल पर किया है वो देख सकते हैं। यहाँ से न्यूबॉर्न बेबी को आप लोग सर्च कर सकते हैं। बट हम लोग अभी ये मॉडल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमको अभी एक जो डिलीवरी हुई है हमारे यहाँ पर उस डिलीवरी की एंट्री हम लोगों को पोर्टल पर करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक सिनारियो जिसमें अगर कोई आपके यहाँ पे गर्भवती माता आती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है तो हम उसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, नीचे जो ब्लू कलर का जो गोला दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा तीसरे नंबर का प्री और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। ठीक, प्री रजिस्ट्रेशन और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप अपने उस मदर की डिटेल डालेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे डिटेल डालते हैं उसका 9993434815। ठीक, उसके बाद वापस से मोबाइल नंबर डालते हैं 9993434815। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये नंबर डाला तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड इस नंबर से दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, जिसने कोविड वैक्सीनेशन इस नंबर से करवाया था, वो सभी लोग इसमें दिखने लगेंगे। तो हम लोग जो मदर हमारे पास में आई है ना, जो हमारी गर्भवती माता आई है, उसका अगर नाम इसमें दिख रहा है तो आपको उसको वापस से प्री रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं शो हो रहा है तो हमें उसको रजिस्टर्ड करना होगा, है ना। हम लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमने जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला तो हम लोग को पता लग गया, लिस्ट पूरी ओपन लग गई, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि ये मदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका दूसरा तरीका हम लोग चेक करने का यह है कि हम लोग देखिए बैक वापस आते हैं और यहाँ पर ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ सर्च पर जाइए। आप इतनी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास जो गर्भवती माता आई है उसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप चेक कर लें कि पोर्टल पर क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो आप उसको मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं, आप उसको आधार नंबर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर सिलेक्ट करिए और उसका आधार नंबर डालिए। अगर उसकी लिस्ट में अगर उसका नाम दिख रहा है इस नंबर से तो मतलब ये है कि वो पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक, अब मैं ये वाला सिनारियो लेता हूँ कि अगर कोई महिला जो पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है और हम उसका प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जैसे एक नंबर लेते हैं 999 उस गर्भवती माता का। ठीक है, हम लोग ये फॉर्म कब भर रहे हैं, जब उस महिला की डिलीवरी हो गई है उसके बाद उससे चर्चा कर रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं और ये फॉर्म हम लोग भर रहे हैं और उसकी एंट्री यूइन पोर्टल पर कर रहे हैं और उसके बच्चे की। ठीक है, तो हमने देखिए उससे मोबाइल नंबर पूछा, यहाँ पर उसने बताया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पे 9993434810 उसका मोबाइल नंबर वापस डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी मदर की ईयर ऑफ बर्थ पूछेंगे, जिसे उसने बताया 1992। अब देखिए यहाँ पे इसकी कैटेगरी है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमन सिलेक्ट होकर आ गई। क्यों? क्योंकि हम लोग डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल से वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग केवल गर्भवती माता की एंट्री और उसकी जो डिलीवरी होती है उस महिला की एंट्री हम लोग पोर्टल पर करते हैं। तो देखिए ये गर्भवती थी। ठीक है, उसके माता का नाम जो है वो जैसे रेखा है। ठीक है, उसकी माता का नाम रेखा और उसके बाद वो फीमेल ऑलरेडी आ गया। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इस महिला का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था वो कब का था, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था वो आपके पास ऑलरेडी रहता है। ठीक है, उनके पास जो MCP कार्ड रहता है उसमें भी आपको मिल जाएगा या फिर उन लोगों को पता होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका ब्लड ग्रुप पूछेंगे, जैसे इसका B पॉजिटिव है। अब हम पूछेंगे कि डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम। हम लोग ये वाली डेट ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर इस महिला की पहली डिलीवरी होगी तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, और अगर इस महिला की दूसरी डिलीवरी होगी तो इसका लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम उसका जो पिछले बच्चा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इसकी फर्स्ट डिलीवरी है। ठीक है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब इसको हम यहाँ पर जैसे आप लोग सभी को उस महिला का आधार नंबर से उसको रजिस्टर्ड करना है। बट अभी मैं ये डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हम लोग केवल एक डेमो ID के लिए केवल इसका मोबाइल पेंशन नंबर
पेंशन पासबुक का नंबर ले रहा है। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैंने पूरी डिटेल डालने के बाद में मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए उस महिला के मोबाइल पे जिसका आप लोग रजिस्टर्ड कर रहे हो, जो डिलीवरी हुई है जिसकी, उसके मोबाइल पे OTP जाएगा। अब OTP अगर नहीं जाता है तो आप डायरेक्ट स्किप बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम लोगों ने उस महिला को तो रजिस्टर्ड कर दिया जिसकी डिलीवरी हुई है। अब हमको क्या करना है, उसकी डिलीवरी तो हुई तो उसको बच्चा ज़रूर हुआ है। ठीक, उसको बच्चा हुआ है तो हम लोग उसके बच्चे को ऐड करेंगे और उसकी माँ के साथ में लिंक करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे ऐड वैक्सीनेशन। ठीक, अभी ऐड वैक्सीनेशन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ऐड वैक्सीनेशन में पहले तो हम लोग उसकी मदर का जो वैक्सीनेशन है, ठीक, उसने जो डिलीवरी हुई है जिस मदर की, उस मदर ने उसका TD1 और TD2 का जो डोज लगाया होगा वैक्सीन का, हम लोग उसकी एंट्री यहाँ पे पोर्टल पे करेंगे। तो देखिए हम उसने देखते हैं कि TD1 उसने लगाया था, ठीक, और TD2 उसने लगा चुकी है। हम लोग यहाँ पे अगर डेट आपको मिल जाती है तो आप डेट डाल दीजिए, और डेट अगर नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखिए इस तरीके से उसकी मदर को पोर्टल पर ऐड कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमने उसकी मदर को तो ऐड कर दिया, बट अब हम उसके बच्चे को भी ऐड करना होगा। ठीक, बच्चे को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वापस से हम लोग उसी तरह देखिए बच्चों को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक, अब हमने पहले मदर का कर दिया, अब उसके बच्चे का करेंगे। तो देखिए मैंने प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब उसके मदर का रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, अब हम उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च का बटन दिख रहा है, इस सर्च पे जाएंगे और हम लोगों ने उसकी मदर को जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है वो उसको सर्च करेंगे। ठीक, जैसे 999 हम लोगों ने 9993434815 इस नंबर 810 इस नंबर से हमने उसकी मदर को रजिस्टर किया था। देखिए रेखा नाम की एक महिला आ गई है जिसको हमने रजिस्टर किया था पोर्टल पे। अब हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिटेल पूरी खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उसको मदर के साथ में हमको बच्चे को यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, बच्चे को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए वैक्सीनेशन में देखेंगे तो उसका दिख रहा है। अब हम ये प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे अपडेट का जो बटन दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने अपडेट के बटन पे क्लिक करा, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल खुल गई है। अब देखिए हमें प्रेगनेंसी की बेसिक डिटेल जो ऑलरेडी हम लोगों ने डाली है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही है। अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी के दौरान उसने जो टीके लगवाए थे, देखिए यहाँ उसको भी हम ऑलरेडी TD1 और TD2 वो ले चुकी थी तो हमने वो डाल चुके हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी आउटकम पे उसकी डिटेल हम लोग इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी आउटकम मतलब उसको जो बच्चा हुआ है उस महिला को, उसकी एंट्री हम लोग पोर्टल पे करेंगे यहाँ से, उसमें प्रेगनेंसी आउटकम। अब देखिए जैसे ही हमने प्रेगनेंसी आउटकम को क्लिक किया तो पूछ रहा है कि क्या उसकी डिलीवरी हुई है। देखिए अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी आउटकम में अगर अबॉर्शन होता तो केवल आप अबॉर्शन पे क्लिक करके डेट ऑफ अबॉर्शन डाल के और टाइप ऑफ अबॉर्शन डाल के उसको सबमिट करते थे, और अगर वो मेटरनल डेथ अगर हो गई है तो आप यहाँ पे केवल उसकी तारीख डाल के और उसको सेव कंटिन्यू करेंगे। बट अभी हमारे केस में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि उस महिला को डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी पे हम लोग क्लिक करेंगे और प्लेस ऑफ डिलीवरी वो पूछ रहा है तो इंस्टीट्यूशनल बोल देते हैं क्योंकि वो संस्थागत डिलीवरी हुई है। अब टाइप ऑफ डिलीवरी में पूछ रहा है कि नॉर्मल हुई है कि SSCG हुई है, असिस्टेड हुई है ना, तो SSCS हुई है या असिस्टेड हुई है। तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। उसके बाद डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है क्या, देखिए इतने ऑप्शन है यहाँ पर, अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, हम ये मान के इसको सिलेक्ट कर देते हैं नन। उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी जो आज की डिलीवरी है वही हम इसकी डेट ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पूरा इसका डिलीवरी का ऑप्शन डाला, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू किया। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो देखिए प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और हम इसको वापस यहाँ से करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसमें प्रेगनेंसी आउटकम रजिस्टर किया, अब अगला ऑप्शन हमारा जो न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगा। अब हम लोग उसका प्रेगनेंसी आउटकम की डिटेल डालने के बाद जो बच्चे की डिटेल है वो देखेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि डिलीवरी तो हुई है तो बच्चा लाइव बर्थ हुआ है कि स्टिल बर्थ हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं कि बच्चा स्टिल बर्थ हुआ। अगर लाइव बर्थ हुआ है, अगर वो स्टिल बर्थ होता है देखिए केवल वो टाइप पूछता हो कि फ्रेश हुआ है, मैसरेटेड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको सिलेक्ट करके सबमिट करते थे, बट हमारे केस में बच्चा
जीवित पैदा हुआ है, हम इसलिए उसको लाइव बर्थ क्लिक करते हैं। जैसे हमने लाइव बर्थ क्लिक किया, देखिए बच्चे का नाम उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, क्योंकि जन्म से होते से बच्चे का नाम हम लोग कोई रखते नहीं है, इसलिए उसका नाम ऑलरेडी पोर्टल ने ले लिया। आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई नाम पहले से रख के रखा है। अब देखिए ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बच्चे की ऑटोमेटिकली 31/7 ले ली, क्योंकि हमने उसकी डिलीवरी जो थी महिला की, उसकी आज की डिलीवरी डेट डाली है, इसलिए इसका ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब देखिए हम यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, आज की तारीख में कितनी बजे उसकी डिलीवरी हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि इसको अभी ये डिलीवरी जो है ये रात को या सुबह रात को 2 बजे डिलीवरी हुई थी। ठीक है, हम इसको ओके कर देते। 2:44 इसका बर्थ हुआ था। उसके बाद ये मेल हुआ था। इसका बर्थ के समय इसका जो वज़न था वो कितना था, वो 2.5 kg था। ठीक है, अब उसके फादर का नाम हम लोग डालते हैं। जैसे उसके फादर का नाम सुरेश था। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहा है कि क्या बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्या बच्चा रोया था जन्म के होते से। तो अगर रोया था तो हम इसको यस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या बच्चे को जन्म के बाद में 1 घंटे के अंदर उसको महिला के द्वारा दूध पिला दिया गया था, तो हम उसको यस कर देते हैं, हाँ, है ना। और ये पूछ रहा है एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट, अगर बच्चा जब हुआ था तो उसको कोई जन्मजात कोई अगर डिफेक्ट हुआ था तो आप उसको अगर यस करते हैं तो वो पूछेगा कि कौन सा टाइप का डिफेक्ट हुआ। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने जैसे नहीं हम लोग मान लेते हैं कि उसको कोई बर्थ से कोई डिफेक्ट नहीं था। अब ये देखिए हम लोग उस बच्चे का जो वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो अपलोड करेंगे। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जैसे ही बच्चे जन्म होता है तो उसको विदिन 24 आवर्स हम लोग हेपेटाइटिस बी देते हैं, और 15 दिन के अंदर हमको उसको OPV का 0 डोज देना पड़ता है, और जो BCG है वो हम लोग उसको 1 साल तक दे सकते हैं। बट हम लोग जैसे ही उसका जन्म होता है, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल होता है, हम लोग ये 3 ही वैक्सीन उसको 24 घंटे के अंदर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि चलो इसको BCG दे दिया जब वैक्सीनेशन के बाद में, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी डेट डाल देंगे कि हाँ इसको जो BCG था वो आज 31 तारीख के दिन दे दिया है। फिर वो पूछ रहा है क्या आपने हेपेटाइटिस दे दिया है, तो कौन सी तारीख को दिया है, हाँ आज 31 को उसको हेपेटाइटिस भी दे दिया है। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है कि OPV का 0 डोज आपने दे दिया है, बोले यस। उसके बाद इसको कब दिया, ये 31 तारीख, आज इसको बर्थ डोज भी दे दिया है। और इस तरीके से आपको उसकी पूरी डिटेल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव एंड एड मोर। अगर इस महिला को ट्विंस होते तो आप यहाँ पे आप सेव एंड एड मोर पे क्लिक करते हैं, बट इस महिला को अभी एक ही बच्चा हुआ है, इसलिए हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। देखिए जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये बच्चे के साथ में इसकी डिटेल पूरी अपडेट हो गई है, और इसके बच्चा जो है इसकी माँ के साथ में पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गया। आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं, तो जैसे व्यू करके आप इसको यहाँ से सर्टिफिकेट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर अपडेट दिखाई देगी बच्चे की, और उसके बाद में आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं पूरी तरीके से।